मैं सीधे यहां से चलता हूं कौशिक साहब के पास। कौशिक साहब, टेररिज्म खतरा है या गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट होते हैं, या इस्लामिक टेररिज्म खतरा है? और कोई टेररिज्म आपको दिखाई देता है दुनिया में? नहीं, फिलहाल तो यही जो बात कही जा रही है कि इस्लामिक टेररिस्ट के बारे में वही चर्चा ज़्यादा ज़रूरी है, वही चर्चा ज़्यादा मायने रखती है। और चूँकि अभी अफ़गानिस्तान में जो फियास्को हुआ था, अफ़गानिस्तान का जो मसला था, जिसमें काफ़ी हद तक अमेरिका को ये फेस करना पड़ा और बाकी दुनिया को भी फेस करना पड़ा कि वहाँ पर टेररिस्ट एकदम मौजूद हो गए और वहाँ आ गए। और साथ साथ में जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उन्होंने कहा ये इस्लामिक फोबिया है, बेकार की बातें हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जहाँ तक भारत पर का सवाल है, आप जानते हैं भारत पर तो बहुत पहले से इस टेररिस्ट को भुगते हुए है और इनका ऑनस्लॉट होता रहा है टाइम टू टाइम। 26 आपने मालूम है वहाँ पर जो बॉम्बे में अटैक हुआ था, सब तरह के रोज़ हो रहे हैं। अभी कल परसों ही सुना है कि वहाँ से कुछ टेररिस्ट अंदर आए हैं भारतवर्ष के अंदर, जो कि अभी वहाँ की मिलिट्री और पुलिस ने उनको मार गिराया है। तो जहाँ तक हमारा सवाल है, हम तो बड़े क्लियर हैं, हम तो इसको भुगतते चले आ रहे हैं और दुनिया भी भुगतेगी अगर यही रहा। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि अमेरिका के लिए भी एक बड़ा भारी चैलेंज है। इतना ज़रूर कहूँगा कि इमीडिएट प्रॉब्लम जो है अमेरिका के ऊपर ये नहीं है, जितना कि और किस तरह के चैलेंजेस हैं, जैसे कि इंडो पैसिफिक ओशन का जो मसला है, जहाँ पे चाइना का एग्रेसिव एटीट्यूड है, असर्शंस हैं, जहाँ पर वो चाहते हैं कि हर तरह से उनकी बढ़ावत रहे। तो वो चीज़ ज़्यादा उनको मायने रख रही है फ़िलहाल। लेकिन साथ में ये बात कही जाएगी कि भारत चूँकि इस पोजीशन में है कि उस ऑनस्लॉट को बर्दाश्त कर सकता है, उसको देख सकता है, उसको रिटॉर्ट कर सकता है, उसको बदला ले सकता है, तो उसकी एक अहमियत बहुत ज़्यादा हो गई है भारतवर्ष की। जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, हमारे संबंध अमेरिका के साथ अच्छे ही रहे हैं, स्ट्रेटजिक कैलकुलेशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं फिलहाल। मैं काउंटर सवाल पूछना चाहता हूँ सर आपसे। आपको नहीं लगता अगर इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म जी, आपको नहीं लगता अगर इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म, मैं इंडो पैसिफिक रीजन की बात कर रहा हूं, और कम्युनिस्ट एक्सट्रीमिज्म दोनों साथ मिल गए तो क्या डेडली कॉम्बिनेशन बनेगा? और आपको पता है क्या ट्रायंगल है? तालिबान, पाकिस्तान और चाइना, सबको पता है, दुनिया को पता है ट्रायंगल बन गया है। शायद कौशिक साहब को सुनाई नहीं दे रहा। मैं सीधे सविता को के पास इसी सवाल को लेकर चलता हूं, कौशिक साहब का कनेक्शन ठीक किया जाए। सविता, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या सोचता है काम अमेरिकी, आप खुद अमेरिका में रहती है, क्या सोचता है काम अमेरिकी अफगानिस्तान से विड्रॉल के बारे में, और क्या उनको लगता है अमेरिका ने सही किया है? यहाँ पे दो तरह की सोच है। एक जो आप एक आम अमरीकी नागरिक की बात कर रहे हैं, आम अमरीकी नागरिक के मन में अफगानी विमेन के लिए बहुत कंपैशन है। हिलरी क्लिंटन के टाइम से जो एक इमेज बनाई है कि अफगानी औरतों को और अफगानी बच्चों को हमको सेव करना है, रेस्क्यू करना है तालिबान से या अलकायदा से या इस्लामिक एक तरह की शरिया लेवल की थिंकिंग से, जिसके ऊपर भी काफी डिबेट है कि वो होती क्या है या कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन वो एक कंपैशन है। दूसरी बात है, आप जो दो तरह के टेररिस्ट थ्रेट की बात कर रहे हैं, एक टेररिस्ट थ्रेट है जो इंडिया क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फेस करता आया है, दूसरा एक जो बहुत बड़ा थ्रेट है जो चाइना से पूरे वर्ल्ड में है, क्योंकि चाइना एक पावरफुल, इकोनॉमिकली पावरफुल कंट्री हो गया है, वो मिलिटरीली पावरफुल है, एक्सपेंशनिस्ट उसकी आइडियोलॉजी है, उसके जितने भी बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, अब छोड़ दीजिए पाकिस्तान को, उन सब से उसके बॉर्डर इश्यूज हैं।